एक ऐसी डिमांड जो जेएंडके के लोग 2019 से कर रहे हैं, एक ऐसी प्रॉमिस जिसके ऊपर चुनाव लड़ा गया रिसेंटली जेएंडके में, एक ऐसी प्रॉमिस जो उमर अब्दुल्ला ने चीफ मिनिस्टर बनते ही की थी लोगों से। प्रॉमिस है जेएंडके को स्टेटहुड देने की। जब जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बनते हैं तो उनकी कैबिनेट मीटिंग में पहला रेजोल्यूशन जो पास होता है वो जेएंडके को स्टेटहुड दिलाने के लिए होता है। रेजोल्यूशन पास करने के बाद जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अपने पहले दिल्ली दौरे पे निकलते हैं। अपने पहले दिल्ली दौरे पे जेएंडके के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अमित शाह से मिलते हैं। अमित शाह इंडिया के होम मिनिस्टर हैं और याद रखिएगा कि ऐसे प्रस्ताव, यानी अगर किसी जगह को स्टेट बनाना है, ये सब प्रस्ताव होम मिनिस्ट्री लेके आती है। कहते हैं कि अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला को इस मीटिंग में अश्योर किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जेएंडके को स्टेटहुड देने के लिए पूरा प्रयास करेगी। ओके, सो ये आप न्यूज पढ़ सकते हैं, अमित शाह उमर अब्दुल्ला मीट, होम मिनिस्टर अश्योर्स जेएंडके स्टेटहुड। इसके ऊपर एक केस भी चला है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट भी सेंटर से कह चुका है कि आप जल्दी से चुनाव कराएं और जल्दी से ऑप्शन देखें कि जेएंडके को स्टेटहुड कैसे बनाया जाएगा। यह मीटिंग इसलिए भी अहम थी क्योंकि रिसेंटली जेएंडके में हमने टेररिस्ट एक्टिविटीज में थोड़ा राइज देखा। हमने देखा कि नॉन लोकल्स के ऊपर अटैक हुआ। हमने देखा कि उसमें कश्मीर के एक डॉक्टर की भी डेथ हुई। इसलिए भी यह मीटिंग बहुत अहम थी क्योंकि जो कश्मीर की पुलिस और पब्लिक ऑर्डर है वो डायरेक्टली होम मिनिस्ट्री के पास है। उमर अब्दुल्ला भले ही जेएंडके के चीफ मिनिस्टर है, लेकिन इनके पास सारे के सारे पावर्स नहीं है क्योंकि जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जिसके तहत जेएंडके को 2 यूटीज में तोड़ा गया था, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, उसके हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर के चीफ मिनिस्टर के पास पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पे कंट्रोल नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो रिसेंट अटैक्स भी हुए उनके रिलेटेड भी उमर अब्दुल्ला जाके सीधे अमित शाह से मिले, लेकिन बातचीत में इन्होंने अपनी कैबिनेट ने जो रेजोल्यूशन पास किया उमर अब्दुल्ला की स्टेटहुड को लेके, वो प्रस्ताव भी उमर अब्दुल्ला ने अमित शाह के सामने रखा। काफी न्यूज एजेंसीज का ये कहना है कि अमित शाह ने अश्योर किया उमर अब्दुल्ला को, अब यहां देख भी सकते, काम कर रही है कि जेएंडके में शांति आए और जल्दी से जल्दी जेएंडके को फुल स्टेटहुड दी जाए। 370 खत्म होने के बाद जब 370 हटा दिया गया था, जेएंडके को 2 यूटीज में तोड़ दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर जिसके चीफ मिनिस्टर होंगे पौंडुचेरी मॉडल पे, और लद्दाख इसे चंडीगढ़ मॉडल पे स्टेट यूनियन टेरिटरी बनाया गया था। लद्दाख के लोग भी एक चीज डिमांड कर रहे हैं, वो है 6 शेड्यूल में लद्दाख को इंक्लूड किया जाए। लेकिन रिसेंटली जो लद्दाख के लोग दिल्ली पहुंचे प्रोटेस्ट को लेकर, उन्होंने भी स्टेटहुड की डिमांड कर दी। यानी अब सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर पूरे के पूरे जो पुराना अर्स्टवाइल जेएंडके था उसको स्टेटहुड देने का बहुत ज्यादा प्रेशर है। जेएंडके में जो रिसेंटली इलेक्शंस के रिजल्ट आए उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस एक लार्जेस्ट पार्टी थी। पहले तो उमर अब्दुल्ला ये कह रहे थे कि वो 370 भी वापस लाएंगे, स्टेटहुड भी वापस लाएंगे, लेकिन जब वो चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद जितने भी इंटरव्यू आप देखेंगे उसमें उमर अब्दुल्ला ने साफ साफ कह दिया कि 370 नहीं, पहले हम जेएंडके का स्टेटहुड वापस लाएंगे। इसीलिए उनके कैबिनेट ने रेजोल्यूशन भी पास किया था। लद्दाख में अगर हम देखेंगे तो सोनम वांगचुक एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, वो हम देख रहे हैं कि दिल्ली के लद्दाख भवन में बैठ के हंगर स्ट्राइक पे थे कि उनकी जो लद्दाख है उसे स्टेटहुड दिया जाए, 6 शेड्यूल में इंक्लूड किया जाए। 3 दिसंबर को मिनिस्ट्री ऑफ होम ने उनके साथ, लद्दाख के सारे लोगों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे, उनके साथ मीटिंग रखी हुई है। तो पूरे के पूरे जेएंडके एंड लद्दाख में इस टाइम पे बहुत ज्यादा उथल पुथल चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये डिमांड पूरी होती है एंड कब पूरी होती है। उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो पहले ही रेजोल्यूशन पास करते हैं स्टेटहुड के ऊपर। ओके, आप इसमें एक और चीज अगर आप देखेंगे कि विद इन सम टाइम जैसी जेएंडके की गवर्नमेंट, जेएंडके की कैबिनेट ये रेजोल्यूशन पास करती है, विद इन सम टाइम
लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इसको अप्रूव कर देते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो जेएंडके के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो भी इस रेजोल्यूशन को, स्टेटहुड के रेजोल्यूशन को मंजूरी दे चुके हैं। कुछ लोग इसे फर्स्ट स्टेप कह रहे थे जेएंडके की स्टेटहुड के लिए। आपको ये चीज बता दूं कि किसी भी स्टेट को या किसी भी यूनियन टेरिटरी को स्टेट बनाने का जो अधिकार है, किसी भी जगह को नई स्टेट क्रिएट करने का जो अधिकार है, ये पार्लियामेंट के पास है। अगर हम आर्टिकल 3 देखें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये सारे के सारे पावर पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट नई स्टेट बना सकती है, उसका किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, डिक्रीज कर सकती है, किसी भी स्टेट का नाम तक चेंज कर सकती है। ये सब पावर पार्लियामेंट के पास है। जो स्टेट की असेंबली कर सकती है, वो सिर्फ रेजोल्यूशन पास कर सकती है। तो इसीलिए ये रेजोल्यूशन कैबिनेट ने जब पास किया और मनोज सिन्हा ने विद इन सम टाइम इसको अप्रूव कर दिया, तो इसे बहुत बड़ी बात देखी जा रही थी। हम ये भी देखते हैं कि उमर अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर से अभी मिलते हैं और अपनी मीटिंग में ये चीज याद रखिएगा, आफ्टर बिकमिंग चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला पहली बार दिल्ली गए हैं, होम मिनिस्टर से भी मिले, अब प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। जेएंडके में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा हाई है। तो आशा ये लगाई जा रही है, सारे लोगों को उम्मीदें यही लगाई जा रही है कि नया पैकेज लिया जाएगा, जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे। उसी के साथ साथ अपने कैबिनेट ने जो प्रस्ताव पास किया है स्टेटहुड के लिए, उसके रिलेटेड भी बात होगी। ओके, सो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट अपडेट। आई होप जेएंडके और लद्दाख के लोग जो डिमांड्स कर रहे हैं स्टेटहुड के लिए, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के लिए, वो जल्दी से पूरी हो। Thanks for watching Unacademy. That's all for today. Let's crack it, guys. Thank you very much.